समाजी, तहजीबी, लिसानियाती और मजहबी रवादारी हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदुस्तान दुनिया में रवादारी का मरकज है। ऐसे में किताबें मुतफर्रिक तबकात के दरमियान आपसी इत्तेफाक बनाए रखने में खुसूसी रोल अदा करती हैं। किताब मेले हमारी तहजीबी विरासत का एक अहम हिस्सा हैं। नफरतों को मोहब्बतों में तब्दील करने का जो काम किताबें करती हैं, वो हमारे समाज के लिए मशाले रहा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। नई दिल्ली आलमी किताब मेले 2016 का इनेकाद 9 जनवरी से 17 जनवरी तक दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है। इसका थीम इस बार द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया रहा है। हर साल होने वाले इस मेले को नेशनल बुक ट्रस्ट मुनक्किद कर रहा है। इस मेले का इंतज़ार शायकीन को बेसब्री से रहता है, क्योंकि यहाँ पर तमाम ज़बानों की किताबें एक ही जगह दस्तयाब होती हैं। आइए आप भी हमारे साथ इस मेले में शामिल हो जाइए। इस बार हमने मेले की थीम रखी है भारत की सांस्कृतिक विरासत। उसमें एक नयापन हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि वो हमारी पूरी जो सांस्कृतिक विरासत है वो पुस्तक केंद्रित हो। आमतौर पर माना जाता है नृत्य, संगीत, कला यही संस्कृति की परिचायक है, लेकिन भारत में ऋग्वेद के समय से जो प्रकाशन परंपरा प्रारंभ हुई, जो ज्ञान संपदा हमारे ऋषियों ने हमें दी, उसका एक छोटा सा प्रयास प्रस्तुत करने का हमने थीम पेविलियन में किया है। और उसका घोषवाक्य हमने रखा है, भोजपत्र से ई बुक्स तक की यात्रा। उसमें हमने अपने युवाओं के और बच्चों के जानकारी के लिए उनको ये पता चले कि भारत की ज्ञान परंपरा कितनी समृद्ध है, प्राचीन लिपियों को भी प्रस्तुत किया है, जिसमें शारदा लिपि, ब्राह्मण लिपि, सिंधु लिपि और दक्षिण भारत की भी कुछ लिपियां उसमें हैं। 1000 से अधिक पुस्तकें 20 भाषाओं में हमने थीम पेविलियन में उस सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए रखी है। उसको देखकर मुझे लगता है हमारे युवा साथियों को और दूसरे पुस्तक प्रेमियों को बहुत आनंद आएगा। मैं आप सबका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि आप सब अपने माध्यम से इस पुस्तकों के महाकुंभ को एक डुबकी लगाने के लिए अपने अपने संपर्क से अधिकाधिक लोगों को यहाँ उस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। मंच पर विराजमान श्री सुन शोशान, ऑनरेबल वाइस मिनिस्टर चाइना, एम्बेसडर ले युचंग, आदरणीय एस.एल. भाईरप्पा जी, मंचस्थ चाइना से आए हमारे विशिष्ट अतिथि एवं लेखक लियू जिन यून,
मंचस्थ उच्च शिक्षा सचिव आदरणीय विनेशी लोगरोय जी, एनबीटी के चेयरमैन बलदेव भाई शर्मा जी, डायरेक्टर रीटा चौधरी, गोयल साहब, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय संसद सदस्य, diplomats, book lovers, ladies and gentlemen. At the onset, let me, on behalf of the people of India, welcome our Chinese guests. I believe that 50 publishing houses, 9 eminent authors, bring with them to this World Book Fair around 5,000 titles, so that through this exchange, our people across both nations can be enriched. मैंने बलदेव भाई जी के समक्ष एक आग्रह को रखा कि जब हम किताबों की बात करते हैं तो वो राइटर्स, वो लेखक लेखिकाएं जो संघर्ष करते हैं प्रादेशिक भाषाओं में, उन्हें कहीं ना कहीं एनबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, ताकि वो प्रकाशन की दुनिया में सहज रूप से एक कदम रख सके। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि पिछले 1 साल के अंतराल में बलदेव भाई और रीटा जी के सौजन्य से 16 नई किताबों के प्रकाशन को हम संभव कर पाए हैं और 6 विविध प्रादेशिक भाषाओं में हम नए लेखक और लेखिकाओं को प्रोत्साहित कर पाए हैं। आज मैं इस आशा को व्यक्त करती हूँ कि अगले वर्ल्ड बुक फेयर में जो एनबीटी के सौजन्य से होगा, हम 6 प्रादेशिक भाषाओं से बढ़कर 22 कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में नए लेखकों को और लेखिकाओं को प्रोत्साहित कर उनकी किताबों को प्रकाशित करने में समर्थ होंगे। पिछले साल मैंने एक विशेष आग्रह किया था एनबीटी के समक्ष। उस आग्रह में हमने ये चिंतन व्यक्त किया कि क्या हम हमारे स्कूली बच्चों को, हमारे हिस्टोरियंस को, और आज प्रेस के हमारे कई फोटोग्राफर्स यहाँ उपस्थित हैं, क्या हम कुछ फोटोग्राफर्स को भी एक शोध यात्रा नामक कार्यक्रम के अंतर्गत विदेश में भेजकर जहां जहां हिंदुस्तान की रूट्स हैं, उन रूट्स को कहीं ना कहीं टटोले और उसके ऊपर किताबों को प्रकाशन करें, उस पूरी जर्नी पर। आज मुझे कहते हुए अतिहर्ष होता है कि आगामी इस 1 वर्ष में हमारे स्कूली बच्चे श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया जाएंगे। ये बच्चे जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल से चिन्हित किए गए हैं और साथ ही इनके साथ एमिनेंट हिस्टोरियंस जो जाने वाले हैं और एमिनेंट साहित्यकार जो जाने वाले हैं, वो असम से हैं, मणिपुर से हैं, उड़ीसा से हैं, पंजाब से हैं, केरल से हैं और महाराष्ट्र से भी हैं। और 5 जो हमारे फोटो डिवीजन के माध्यम से फोटोग्राफर्स जाने वाले हैं, वो भी एन वरदराजन जी, हंसराज लेखपाल जी, दिनेश कुमार जी, लक्ष्मण प्रसाद जी, सुभाष जी, इस पूरी यात्रा को चित्रों के माध्यम से अंकित करेंगे और किताबों के माध्यम से, शोध यात्रा के इस प्रयास के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1972 से शुरू हुआ नई दिल्ली आलमी किताब मेला आज भी हमारी तहजीबी सकाफत का अलमबरदार है। नेशनल बुक ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद होने वाले इस मेले से लोगों में पढ़ने की आदत को तो फरोग मिलता ही है, साथ ही इशाअत के कारोबार में भी इजाफे के इम्कानात रोशन होते हैं। इस आलमी उर्दू किताब मेले में हमने यहाँ अपना स्टॉल लगाया है। यहाँ पे हमने फ़िक्शन, उर्दू लिटरेचर, तसव्वुफ़ और बच्चों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हम यहाँ लेके आए हैं और वो ऐसी सी बहुत सी रेयर किताबें हैं जो अमूमन यहाँ नहीं मिल पाती हैं। इसी मकसद से हमने लगाया है और उम्मीद यह है कि यहाँ लोग आएंगे और हमें नवाजेंगे। कुछ लोग आए हैं यहाँ पे, उन्होंने किताबें पसंद की हैं उन्होंने यहाँ पे। We are fortunate to be here in this trade fair and we hope we'll get a lot of exposure and our books will be great in demand. So far the business is very encouraging. Lot of people are coming from different walks of life. Besides we have our Islamic division also and we promote Islamic, Quran and other subjects, all related subjects.
relating to Muslims and non-Muslims also, and we have a separate counter for that also, and we are one of the largest exporter of Islamic books in the country and worldwide. ये किताबी मेला ख़ास तौर पर हिंदुस्तान का किताबी मेला तो सबसे इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहलाया जाता है। ये 24वां मेला है और हम लोग जो है यहाँ तकरीबन हर साल आते हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने अपनी कुछ किताबें हैं, कुछ किताबें अबू धाबी अथॉरिटी फॉर कल्चर और हेरिटेज है, तो यही बाहमी ताउन है। इसी से हम लोग तर्जुमे करते हैं किताबों के, अरबी से हिंदी में करते हैं, उर्दू में करते हैं, उर्दू से जो है वो अरबी में तर्जुमे करते हैं, अंग्रेज़ी से अरबी में तर्जुमे करते हैं। तो ये सारा का सारा हम काम करते हैं ताकि एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के बारे में कि हमारे यहाँ अदब में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारा मुल्क किस नहज पर जा रहा है, किस राह पर गामज़न है, वहाँ अदब का क्या माहौल है, वहाँ शायरी का क्या माहौल है, वहाँ नसर का क्या माहौल है, लोग किस किस्म के ख़यालात पेश कर रहे हैं, तक़द्दुम कितना है, ये सब चीज़ें जो है ये तो अहम चीज़ है। इस तरह के मेलों से ये गलत फहमी भी दूर हो जाती है कि इंटरनेट के इस दौर में किताबों की अहमियत कम हो रही है। मेरे साथ है LSR जर्नलिज्म स्टूडेंट रुकमा। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल जैसे आपने देखा है ऑनलाइन इतनी अवेलेबिलिटी है, आप इस दौर में, इस वक्त में किताबों को क्या तवज्जो देती हैं? मेरे लिए पर्सनली एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट आई थिंक जो महत्व मेरे लाइफ में फ़िज़िकल बुक्स का है वो कभी भी ऑनलाइन मीडिया या इंटरनेट से कम नहीं हो सकता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह की नॉलेज हमें पुराने 100-200 साल पहले लिखी हुई बुक से मिलेंगी वैसे कभी भी इंटरनेट पे नहीं अवेलेबल हो पाएंगी। ओके। और मैं आपसे ये और जानना चाहूँगी कि आपको इस बुक फेयर में ऐसा क्या लगा कि आप खिंची चली आई? इस बार मेरे लिए अट्रैक्शन था सारे इंटरनेशनल ऑथर्स, क्योंकि बहुत इंटरनेशनल ऑथर्स एक रूफ़ के नीचे हमें पढ़ने को मिलते हैं, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी। तो आजकल नई राइटर्स आ रही हैं, वुमेन राइटर्स, इनसे आप क्या उम्मीद रखती हैं? मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि वो विमेन राइटर्स हैं और वो विमेन इश्यूज़ को सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं, तो मैं चाहूँगी कि बहुत विमेन सेंट्रिक और फेमिनिस्ट काइंड ऑफ कंटेंट वो प्रोड्यूस करें, तो मेरे लिए वही प्रायोरिटी। अच्छा, और आपकी फेवरेट वुमेन राइटर कौन है? मेरी फेवरेट वुमेन राइटर अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय, क्यों? उनका ऐसा क्या खास लगता है आपको? क्योंकि जिस तरह से वो अपने ओपिनियन को पैकेज करके प्रेजेंट करती है वो एक बहुत पावरफुल तरीके से करती हैं, तो उनका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा हमेशा पर्सनली ऐसा मानना रहा है कि भाषा के लिए और बच्चों के विकास के लिए साहित्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज हम लोग कुछ हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा याद आता है कि जिस तरह से अमरचित कथाएं पूरे बचपन पढ़ते थे, बच्चों को अब उस तरह का उतना लिटरेचर पढ़ने को नहीं मिलता और बहुत आसान होता है ये कह देना कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे तो आईपैड पे खेलते रहते हैं, बच्चे वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें वो साहित्य दे रहे हैं जो उन्हें पढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ किसी भी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का प्रवेश है, और ज्ञान सिर्फ किताबों से मिलता है। किताबें अपने आप में ज्ञान का अक्षय कोष तो है ही, वो अपने आप में एक संस्कृति भी है। इसलिए किताबों से जुड़े बिना ना तो समाज बनता है और ना समाज की तरक्की होती है। कल्पना कीजिए कि स्कूल होते ही नहीं, बच्चे क्या पढ़ते हैं? ये किताबें ही हैं जो सबसे पहले बच्चों के जीवन में प्रवेश करती हैं और उन्हें ज्ञानवान बनाती हैं। धीरे धीरे वो जो पुस्तक संस्कृति आपके स्कूल के दिनों में बनती है वो आपकी रुचियों का परिष्कार करती है। फिर आप अपने सिलेबस की किताबों के अलावा उन किताबों को ढूंढते हैं जिनमें एक तो आपकी रुचि रहती है और उस रुचि संसार के अनुसार आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। जैसे किसी को फिल्म साहित्य बहुत पसंद है तो फिल्मों की किताबें ढूंढता है, किसी को उर्दू की गज़लें बहुत पसंद है, किसी को हिंदी की कविता पसंद है, कोई गद्य की जो तमाम विधाएं हैं, चाहे उसमें यात्रा वृतांत हो, निबंध हो या आत्मकथा हो, तो कथेतर साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं जिसमें संस्मरण भी आता है, पत्र भी आते हैं, डायरी भी आती है, सब कुछ आता है, तो लोग तरह तरह से अपनी रुचि बनाते हैं और उस रुचि के अनुसार
किताबों को ढूंढते हैं, और किताबों से अच्छा साथी कोई होता नहीं। तो आप देखेंगे कि किताबों को पढ़ते हुए आदमी अपने जीवन के आखिर तक भी एक विद्यार्थी ही बना रहता है। वो हर नए विषयों में डूबना चाहता है, कुछ ना कुछ पाना चाहता है। तो विश्व की जितनी भी महान हस्तियां हैं या सामान्य आदमी हैं, जो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा किताबें ख़रीदने की स्थिति में ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं से या तो सेकेंड हैंड किताबें लेता है या किसी से उधार किताबें लेता है, लेकिन वो पढ़ता है। तो बिना पढ़े आपको कोई मुक्ति नहीं मिलती, और इसी तरह समाज धीरे धीरे बदलता जाता है। जैसे जैसे आदमी साक्षर होता है, किताबें पढ़ता है, उसको तमाम तरह की जानकारी होती है समाज के बारे में, देश के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में, तो फिर वो उन किताबों के ज़रिए दुनिया में पहुंच जाता है। किताब वहाँ भी है, वो ई बुक के रूप में होगी, है ना। तो जो बच्चे इस तरह से भौतिक रूप से जो किताबें यहाँ बिक रही हैं, अगर उनको नहीं भी पढ़ना चाहें, तो अब तो आप जानते हैं कि प्रौद्योगिकी के इस युग में किताबें आपके लैपटॉप पर, आपके मोबाइल पर, आपके टैबलेट पर अब बाज़ार में उपलब्ध है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। और उसमें आप देखेंगे कि विश्व की किताबें हैं, है ना। वो सिर्फ हिंदी की किताबें नहीं हैं, विश्व की किताबें हैं, विश्व की तमाम भाषाओं की किताबें हैं। तो जो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इन माध्यमों से पढ़ सकते हैं, और बच्चों तक उसकी जो पहुंच है वो इस रूप में विलक्षण है। जदीद तकनीक के इस दौर में भी किताब मेलों की अहमियत कभी भी कम नहीं हो पाई, क्योंकि किताबों के जरिए ही हम एक दूसरे के निजी तजुर्बात, दिली एहसासात और दुनियावी मुशाहिदात से रूबरू हो पाते हैं। विश्व पुस्तक मेला हर साल दिल्ली में लगता है, बहुत ही खूबसूरत आयोजन है ये, और मतलब साल में बार बार भी हो तो कोई बुराई नहीं है। भारत की विविधता, और ख़ासकर इस बार तो थीम भी यही रखी गई है। बहुत ज़रूरी है कि आने वाली हमारी पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को पता हो कि हमारी संस्कृति, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो कितनी ज़्यादा रिच है। भाई किताब तो सारी ज़िंदगी है, और किताब अदब है, किताब सकाफ़त है, किताब तहज़ीब है, किताब तमद्दुन है, किताब इंसान का अखलाक है, किताब इंसान का इल्म है, किताब के इंसान का इल्म है, किताब नशिस्त है, किताब बर्खास्त है। किताब के बग़ैर, पढ़े लिखने के बग़ैर इंसान की कोई अहमियत नहीं है। तो ये तो सबसे ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ों में से एक है। किताब, कलमा, कलाम, ये सब चीज़ें जो है यही हमें सिखाती हैं, हमें हमारी अपना उठना बैठना, तमीज़, तहज़ीब, बड़ों के साथ हमारा ताल्लुक़, छोटों के साथ हमारा बर्ताव, ये सारी की सारी चीज़ें किताबें ही सिखाती हैं। तो किताब तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी किताब है और किताब ज़िंदगी है। हिंदुस्तान की दीगर जबानों के साथ साथ उर्दू के फरोग में भी इस मेले का नुमाया रोल रहा है। दूसरी जबानों के जरिए उर्दू को जो फरोग मिल रहा है, उससे मालूम होता है कि एक जबान दूसरी जबान को आगे बढ़ाने में किस तरह मददगार साबित होती है। लैंग्वेज के लिए, किसी भी ज़बान के लिए किताबों का बहुत बड़ा किरदार होता है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि ज़बान को पढ़ने, ज़बान बोलना और ज़बान लिखना, ये दोनों चीज़ें एक अलग अलग होती हैं। मादरी ज़बान इंसान की अगर है तो वो उसको किसी भी तरीके से जो अपने घर में बोली जाती है उसको पढ़ लिख सकता है, लेकिन किसी भी ज़बान के अज़ाए तरकीबी जानने के लिए किताबें सबसे ज़्यादा रोल अदा करती हैं इंसान की ज़िंदगी में। और दूसरा ये होता है कि किसी नई ज़बान को जानने के लिए, उसके हुर्फ़ तहज्जी वगैरह के लिए किताब
किताबों की सबसे बड़ी अहमियत होती है। अगर उर्दू ज़बान को देखा जाए, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, पंजाबी, मलयालम, खड़ी बोली, इन सब चीज़ों को मिलने के बाद उर्दू बनी है। जिस ज़माने में ईरान से या तुर्क से लोग यहाँ पर आते थे, तो यहाँ की लैंग्वेज अगर फ़ारसी है तो वो अपनी ज़बान अगर लेके आए तो वहाँ की ज़बानों से मेल जोल से ज़बान पैदा होती है। हमारी जो ज़बान तैयार हुई है वो भी खड़ी बोली और इस जितने नवाहे दिल्ली के इलाकों में जो ज़बानें बोली जाती थी या इधर दक्षिण की ज़बानें बोली जाती, उन सब ज़बानों के मेल जोल से हमारी ज़बान उर्दू तैयार हुई है। बाकी और ज़बानों का रोल भी यही होता है कि दूसरी चीज़ों से मिलजुल कर ज़बान तैयार होती है। उर्दू के फ़रोग़ में बहुत अहमियत है और ख़ास तौर पर ये कि हमें तो असल में तो बात यह है कि हमें उर्दू का मेला भी, उर्दू किताबों का मेला भी होता है और उसको भी फ़रोग़ देना चाहिए। लेकिन उर्दू के फ़रोग़ में, उर्दू में इतने अच्छे अच्छे अदीब हैं, इतने अच्छे नावल निगार हैं, क़िस्सा गो हैं, कहानियाँ लिखने वाले हैं, शुआरा हैं, तो ये सारी के सारी बहुत अहम है। और अगर हम दूसरी ज़बानों में उनके तर्जुमे करके उनको पेश किए और उन दूसरे मुल्कों की ज़बानों के अगर हम उर्दू में तर्जुमे पेश करें तो बहुत ही अच्छी बात है। किताबें न सिर्फ हमारी मालूमात में इजाफा करती हैं, बल्कि मुआशरे से हमारा एक रिश्ता भी कायम करती हैं। किताबें दरअसल मुकम्मल तौर पर तहजीब की नुमाइंदगी करती हैं। ऐसे में किताबों से जुड़े बिना न समाज बनता है और न ही समाज तरक्की कर पाता है। किताब को हम सफर भी कहते हैं और हम नवा भी, क्योंकि किताब हमारी तरबियत करती है और इंसानी अखलाक से हमें रूशनाज भी कराती है। मुझे लगता है सब कुछ ही मतलब एक अलग दुनिया होती है किताबों की। आज भी कितनी बार ऐसा होता है, कोई इंसिडेंट अगर मैं कोई ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि कोई कहानी बचपन की पढ़ी हुई या कहीं कुछ याद आ जाता है। आज भी मुझे याद है कहानी, अगर अपना अपना सुख मैंने पढ़ी थी, वो कई बार अगर मैं किसी के लिए जजमेंटल हो रही हूँ तो मुझे कहानी याद आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के पूरे एक ओवरऑल डेवलपमेंट में हर इंसान के किताबें, आप किसी भी इंसान से पूछिए कि किसी किताब का आपकी लाइफ पे इन्फ्लुएंस रहा होगा, तो हर इंसान आपको एक नई किताब का नाम ज़रूर बताएगा। खासकर जो बुक्स स्पिरिचुअलिटी की बुक्स होती हैं, बहुत सारे हमारे इस देश में ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ रही हैं जो इतना कुछ सिखा कर गई हैं। आप बुद्ध को लेकर कितने डिस्कोर्सेज, आप अगर ओशो की बात करें तो कितना अथाह लिटरेचर है जो ओशो लिख कर गए हैं बुद्ध के डिस्कोर्सेज पर, कबीर पर। मुझे लगता है बहुत हमारी जब डेली लाइफ के इतने स्ट्रेस होते हैं, मैं कई बार खुद ये करती हूँ, जब मैं बहुत स्ट्रेस होता है मैं कोई किताब उठाती हूँ और बस ये कोई भी पन्ना खोलती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे इस स्थिति से निपटने के लिए मुझे मेरा मैसेज मिल जाएगा। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि सिर्फ साहित्य नहीं, हर क्षेत्र में हमें आजकल जो भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे राइटर्स हों, हर किसी को बहुत कॉन्शियस होना होगा ये सोचकर कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो पूरे समाज का एक आईना, भारत में इस समय क्या हो रहा है, हमारे बच्चों पर हम किस तरह की छाप छोड़ रहे हैं, उसका ध्यान रखना होगा। तो अभी के जो लेखक हैं, बहुत कंटेम्प्रेरी साहित्य देने की भी ज़रूरत है बच्चों को, क्योंकि उनके लिए उस तरह से लिखा नहीं जा रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन हमेशा ये बैलेंस बनाना चाहिए कि बच्चों को वो पढ़ने को मिले जो उन्हें पढ़ना चाहिए, ना कि वो जो पढ़ना चाहते हैं या जो बिकता है, जो हम कहते हैं, वो नहीं देना। किताब हमेशा एक मोतबर और सच्ची दोस्त साबित हुई है और ऐसे दोस्त को कौन खोना चाहेगा। इसीलिए हम अगले किताब मेले का बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम के साथ हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शब बखैर।